हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है और प्रत्येक सब्जेक्ट में, हाई स्कूल के प्रत्येक सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे जो एक एक मार्क्स के होंगे। तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसके द्वारा आप 20 के 20 क्वेश्चन या 20 में 18-19 क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो आइए हम आपको ये भी बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, क्योंकि बोर्ड में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपको 20 में 20 आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर 18 आ रहा है, 17-15 सही आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन वो भी अटेम्प्ट कर लीजिए। जो आपको नहीं आ रहे हैं उसका कोई भी ऑप्शन लगा दीजिए, सही हो जाएगा तो नंबर मिलेगा, गलत हो जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए आज हम आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में अधिक होता है। जो प्रकाश का वेग है कौन से माध्यम में सर्वाधिक होता है, वायु में, जल में, कांच में कि निर्वात में। देखिए, आपको पढ़ाया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक प्रकाश की चाल कहां होती है? निर्वात में होती है। कहां होती है? निर्वात में। दूसरा प्रश्न है, एक माइक्रो ओम का मान होता है 10⁻⁻9 ओम, 10⁻⁻6 ओम, 10⁻⁻3 या 1 ओम। देखिए, जैसे माइक्रो ओम है वैसे माइक्रोमीटर भी होता है। 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर तो माइक्रोमीटर कितनी यूनिट है? 10⁻⁻6 ओम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड ऑप्शन सही होगा। आइए उसके बाद हम आपको बताते हैं कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। देखिए, इसके लिए एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ऑप्शन दिया है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए, जब शब्द लिखा हो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मा दर्पण का नहीं बनता, लेंस का बनता है। किसका बनता है? लेंस का। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गए। अब सही ऑप्शन होगा अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो लिखा है निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट 3 अक्षर का है ना, बड़ा है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। अगर ये लिखा होता दूर दृष्टि दोष, दूर छोटा शब्द है, उसके लिए उत्तल लेंस होता। तो लिखा क्या है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। आइए हम आपको बताते हैं कि अवतल दर्पण के फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। देखिए, अवतल दर्पण है, क्या है? अवतल दर्पण है। ये इसका वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस है। लिखा है अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। कहां बनता है? अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहां बनेगा? इनफाइनाइट, अनंत पर बनेगा। आइए फिर शब्द है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वोल्ट, वाट, एम्पियर की ओम। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। फिर आपको लिखा है निम्नलिखित में से
एल्डिहाइड है। देखिए एल्डिहाइड में जो अनुलग्न लगाया जाता है, जो अनुलग्न लगाया जाता है वो अल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? अल लगाया जाता है। तो इसमें लिखा है मीथेनाल। आल जो अनुलग्न है वो तो एल्कोहल के लिए है। फिर लिखा है मीथेनल ना, फिर लिखा है एथेनॉल, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये तो एल्केन है, एथेन लिखा है ना, तो एल्डिहाइड कौन सा है? मीथेनल, क्योंकि नाम के अंत में अल जोड़ दिया जाता है। फिर इसमें लिखा है H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान। देखिए H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल का जो पीएच होता है 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है, और जो चीज उदासीन होती है उसका पीएच 7 होता है। तो बात हो रही H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान। तो एसिड है, एसिड का पीएच कितना होगा? 7 से कम होगा। कितना होगा? 7 से कम होगा। फिर बात आती है शुद्ध जल क्या पीएच मान। जो शुद्ध जल है उसका जो पीएच मान है, शुद्ध जल उदासीन होता है। जो आप पानी पीते हैं वो पानी कैसा होता है? उदासीन होता है। वो ना तो अम्ल है ना ही क्षार है। जब ना अम्ल हो ना क्षार हो तो उसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। आप बताइए, किसी भी सवाल में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो इसको लिख लीजिए। हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 कराते हैं। ठीक है, लिखिए। तो आइए देखते हैं प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। देखिए प्रोपेन, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, मीथेन, 2 कार्बन होगा तो इथेन, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन। तो आप देखिए कि इसमें 3 कार्बन है, इस वाले ऑप्शन में 3 कार्बन है ना, तो ये होगा प्रोपेन। ये तो मीथेन है, ये प्रोपेन है, 4 कार्बन को ब्यूटेन, और ये तो 2 कार्बन है इथेन। देखिए लिखा है धातु है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन धातु है? बोरान धातु नहीं है, अधातु है, उपधातु की श्रेणी में आता है। लिथियम धातु है। लिथियम क्या है? धातु है। सिलिकॉन भी अधातु है, कार्बन भी अधातु है। बात आती है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या को सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा इनमें से सभी होगा, ये होगा धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O होता है। आइए फिर है 1 बिलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका पीएच होगा। देखिए ऐसा बिलियन है जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है? लाल कर दे रहा है। हम एक ट्रिक बताते हैं, क्या? अनिल। क्या? अनिल। कभी गलती नहीं होगी इसमें। इसका मतलब है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो उसका पीएच होगा, वो अम्ल होगा, और अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पीएच 7 से कम है, लगाइए ऑप्शन। ठीक है, पीएच कितना होगा? 6 होगा। आइए
कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन संयोजकता 2, 3, 4 की 5। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इनके बाह्यतम कोश में 1s2, 2s2, 2p2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बाह्यतम कक्षक 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इनकी संयोजकता कितनी होगी? इनकी संयोजकता होती है 4। फिर है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का मतलब होता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन सही करेंगे। तो इसको लिख लीजिए। अब 5 क्वेश्चन हम आपको बायोलॉजी का करा देते हैं। इतने क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन में हमने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री बताई। 5 क्वेश्चन हम आपको बायोलॉजी का बता देते हैं। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। डेली एक एक लेक्चर आपको मिलता रहेगा जिसमें 20-20 क्वेश्चन कराया जाएगा। और ऐसे ही लेक्चर अगर होते रहेंगे तो आपके साइंस में 20 में 20 सही होंगे। और इंटर का भी सिलेबस हाई स्कूल के सिलेबस से मैच करता है। तो इंटर की भी केमिस्ट्री में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, फिजिक्स में यही सवाल पूछे जाते हैं। तो यह लेक्चर दोनों लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हाई स्कूल का बोर्ड का पेपर हो या इंटर का बोर्ड का पेपर। बेस हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल में क्वेश्चन 20 पूछे जाएंगे। तो आइए इसको आप कर लीजिए। हम बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन लिख के आपको कराते हैं। आइए बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर चैप्टर से सवाल लिए गए हैं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन है ये श्वसन रंगा पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? श्वसन रंगा पदार्थ है। यह भूमिका निभाएगा किसमें? श्वसन में भूमिका निभाएगा। किसमें? श्वसन में। मनुष्य में वृक्क संबंधी है। वृक्क का मतलब है किडनी। किडनी का कार्य होता है उत्सर्जन करना। क्या करना? उत्सर्जन करना। हमारे पास एक जोड़ी किडनी, 2 किडनी पाई जाती है जो उत्सर्जन का कार्य करती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 46 पाई जाती है। 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं ना। गुणसूत्र माने क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? मटर पे, चना पर, गुड़हल पर कि राइजोपस पर? तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर की पौधे पे किया था। उस मटर का नाम था पाइसम सटाइवम। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? पाइसम सटाइवम। गार्डन पी है। फिर प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन। तो आप सबको पता होगा विटामिन 2 प्रकार की हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। उसके लिए एक ट्रिक है। जल में घुलनशील विटामिन को लिखते हैं WBC। क्या लिखते हैं? WBC। वाटर सोलुबल विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी कहाँ घुलनशील है? जल में घुलनशील है। तो विटामिन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। ये क्या है? ये जल में घुलनशील थे। जल में घुलनशील थी WBC। अब वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील विटामिन है। इसे ट्रिक से याद करते हैं कीड़ा। क्या याद करते हैं? कीड़ा।
विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और ऐसे डेली एक एक लेक्चर करके डालते रहेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन साइंस में हमारे ऑब्जेक्टिव के बाहर से नहीं आएंगे, वो चाहे हाई स्कूल का बोर्ड हो और चाहे इंटर का बोर्ड हो, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आपका ये सारे के सारे क्वेश्चन अनसाल पेपर से हैं, और जितने भी एक्सपेक्टेड है 20 साल के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको, और इनके 4 ऑप्शनों को एकदम इलोबरेट करके आपको बताया जाएगा, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं फंसे ना। और एपी सर आपको मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार करा रहे हैं, उनका टारगेट है कि 1000 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में करा देंगे। तो 1000 क्वेश्चन में से तो उम्मीद है कि 19-20 क्वेश्चन फंस ही जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर आपको कल मिलेगा। थैंक यू।